हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी पे। दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका आप लोगों को तो पता ही होगा। हम लोगों ने इसके पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर प्रतिशत के बारे में। आज उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज उसका पार्ट 3 के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। हमने इसके पहले 2 पार्ट पढ़ लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। प्रतिशत के 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। उसके बाद बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। आई बात समझ में? और एक बार फिर से आपसे कह दे कि जो भी मित्र, जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, जरूरतमंद दोस्तों तक पहुंच सके। चलिए, इसी के साथ आज के चैप्टर में शुरुआत करते हैं पार्ट 3 के, जो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है आपके सामने। आई बात समझ में? और एक बार फिर से हम कह दे कि जिन दोस्तों ने अभी तक देखा नहीं है पार्ट 1 और पार्ट 2, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाइए वहां से देख लीजिए। बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए और बी भाग लेते हैं, ठीक है, जिसमें 10% वोटों का प्रयोग नहीं किया गया। 10% वोटों का प्रयोग नहीं किया गया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 50% मत प्राप्त करके 360 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी? कुल वोटों की संख्या क्या होगी दोस्तों? ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन सा है, हमने कहा भी था इसके पहले। और एक बार फिर से आपसे कह दे, यदि सवाल में कुछ न दिया हो तो पहले हम क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो हम 100% मानेंगे। कुल वोटिंग कितना है? तो 100%। कुल मत हमारा कितना है? मत मतलब वोट, जिसमें से 10% वोटों का प्रयोग नहीं किया गया। तो हम यहाँ से 10% मत का प्रयोग नहीं होगा। 10% मत का प्रयोग नहीं होगा। बचा कितना? 90%। ठीक है, 90% वोट पड़ा। जैसे मान लीजिए गांव में चुनाव हो रहा है तो 10% लोगों को कोई पसंद नहीं है, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, 90% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वोटिंग सिस्टम में भाग लिया और सफल उम्मीदवार कुल मतों का 50%, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 50% वोट प्राप्त किया। मतलब 90 का 50% प्राप्त किया, 50% वोट प्राप्त किया। तो बचा कितना हमारा? जो सफल उम्मीदवार है वो 50% वोट प्राप्त किया, और जो भैया हारा वो कितना? वो 40% वोट प्राप्त किया। आएगा समझ में? 90 में से 50 घटाएंगे, 40 बचेगा ना। क्लियर है कि नहीं? ओके, जब ये चीजें क्लियर है तो कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 50% वोट प्राप्त करके 360 वोटों से जीत गया। मतलब 360 वोटों अधिक पाया, 360 वोट अधिक पाया तभी तो जीता। तो अधिक पाने का मतलब 50 में से 40 का क्या कर देंगे? अंतर कितना आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि हारने वाला उम्मीदवार से कितना अधिक पाया था जीतने वाला उम्मीदवार। तो 10% देखिए, कितना प्रतिशत? 10% अधिक वोट पाया था जीतने वाले से। जीतने वाला पाया था 10% अधिक वोट। तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? ये 10 किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। अब पूछ रहा है कुल मत। हमने यहाँ माना है कुल मत हमारा कितना है? कुल मत या वोट कहो, आएगा समझ में? हम वोट लिख देते हैं, वोट कर देते हैं भैया अपने दोस्तों के लिए। तो कुल वोट कितना है? 100%। तो 100 का गुणा कर देंगे। आएगा समझ में? तो यहां से हमारा निकल जाएगा कितना वोट प्राप्त किया था भैया। तो कुल वोट कितना हो जाएगा? 360 गुणे 100/10।
तो 0 से 0 खत्म हो गया, 36 गुणे 100 बराबर 3600। तो कुल वोटों की संख्या कितना है? 3600 है। तो कुल वोटों की संख्या कितना है दोस्तों? 3600 है। ठीक है, अब इसी में देखिए अगला क्वेश्चन इसी में हम कह देते हैं कि मान लीजिए 10% लोगों ने वोट का, मान लीजिए हम लोग इसको 20 मान लेते हैं। ठीक है, हमने कह दिया कि 20% वोटों का प्रयोग नहीं किया गया, तो सफल उम्मीदवार 50% पाया गया, प्राप्त करके 360 वोटों से जीत गया, तो उसका कुल वोट कितना होगा? आएगा समझ में? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं उतार रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत, लेवल को थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लेवल को जो इंक्रीज करेंगे, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इसके पहले जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि x, y से 5 गुना लंबा है, 5 गुना लंबा है, y, x से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, y x से कितना प्रतिशत कम है, ये हमारा सवाल है। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए तो देखते हैं। कह रहा है जो हमारी संख्या है x, जो हमारी संख्या है x और एक संख्या है y। ठीक है, तो x y से 5 गुना है। आई बात समझ में? क्लियर है? x y से, इस टर्म को देखिए, y से 5 गुना लंबा है, y से 5 गुना लंबा है x। आई बात समझ में? हमने क्या किया, एक संख्या x लिखा, एक संख्या y लिखा। ठीक है, x y से 5 गुना है, तो हमने 5 किया और इसके बराबर कर दिया। आई बात समझ में? y को नीचे ला देंगे तो x बटेगा y बराबर 5 बटेगा 1। आई बात समझ में? बस हमारा काम, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो हमारा काम खत्म है। अब आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। कह रहा अब y बताइए x से कितना प्रतिशत कम है, y x से कितना प्रतिशत कम है। तो y का पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है x से। तो पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, तो 5 में से 4 गया, 5 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? x के, और x के सामने कौन है भैया? 5 है। y का मान कितना है? 1 है। तो जो बाद में रहता है वो क्या रहता है? नीचे। जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है वो हमेशा नीचे आएगा। तो x से कितना कम है, मतलब x से कितना कम है, तो x का वैल्यू क्या दे रखा है? 5। आएगा समझ में? यहां तक तो हो गया। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत में कोई भी चीज हमें निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। आएगा समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देखिए, x y से 5 गुना है, तो y को नीचे लाया तो 5 और एक टर्म में वो 1 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। अब y का मान पूछ रहा है x से कितना कम है, तो 5 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 घटा रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, 4 हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? y से कितना कम है, आप इसे लिखना चाहोगे ना दोस्तों, ये देखिए, अगर हम इसे लिखना चाहें रियल की, y का मान कितना है? 1 और x का मान कितना है? -5। आई बात समझ? तो घटाई का -4, लेकिन यहाँ पहले ही कह दिया है कम है। कम का मतलब निगेटिव उसने पहले ही बता दिया है, तो इसको आप, हाँ, ये नहीं कहिएगा सर इसमें से इसको घटाएंगे। आई बात समझ में? इसने पहले ही कह दिया यहाँ पे कम है, तो 5 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 में से घटेगा 4 बटे 5 गुणे 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया बाबू? 80%। कितना कम है? 80% कम है। y का मान x से 80% कम है। आई बात समझ में?
हो सकता है अगला जो हमारा सवाल दे, अगला सवाल ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं था। अब इस प्रश्न में हो सकता है कि और मॉडिफाई कर जाने वाले समय में यहाँ पे 5 की जगह दे दे 8 गुना, 5 की जगह दे दे 8 गुना। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यदि x y से 8 गुना लंबा है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। आई बात समझ में? चलिए अगर लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम आ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया और हमने उसमें बताया कि 8 गुना कर देंगे तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसका जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही देंगे, अच्छे से देंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आए हुए, बस थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया गया। लेवल थोड़ा सा यहाँ था, नहीं यहाँ था, अब लेवल को थोड़ा यहाँ किया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, इसके अगले वाले सवाल में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब थे। सेब का कांड हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा था, सेब की कहानी हमने पार्ट 2 में भी सुनाई थी, तो जो बच्चे नए हो पार्ट 2 को जरूर देखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। ठीक है, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने भी सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसे कितने सेब खाए। ठीक है, हमको बताना है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या नहीं दिया, जो नहीं दिया होता है उसका आप उसे 100% मान लेते हैं। हमारा प्रतिशत का फार्मूला यही होता है, और पहले दिन ही हमने कहा था कि जो चीज नहीं दिया रहता है उसे 100% मान लेते हैं। तो जो चीज नहीं दिया हो हम उसे क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे। तो खाने वाले का नहीं दिया है तो हमने मान लेते हैं कि 100% क्या हुआ? सेब खाया। तो 100% जब सेब खाया तो बेचा कितना? 140%। आएगा समझ में? देखिए जितना सेब खाया उससे 40% अधिक बेचे, तो ये सेल किया। ठीक है, सेल किया है 140% और खाए कितना है? 100%। आएगा समझ में? यदि उसने 70 सेब बेचे हैं तो 70 किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा कि 140 के? तो जाहिर सी बात है 40% अधिक बेचे तो बेचने वाले के बराबर ही होगा। तो 70 सेब इसके बराबर, 70 सेब 140 के बराबर हो जाएगा। तो उसे बताना है कि कितना सेब खाए, तो कितना सेब खाया? 100%। तो 100 का जो बताना होता है उसका क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में? तो ये नीचे आ जाएंगे, तो खाए गए सेब की संख्या। ठीक है, तो 70/140% गुणे 100%। 100% से प्रतिशत काट देंगे भैया। आएगा समझ में? 0 से 0 काट देंगे, 7 करने 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 1/2 बचा, 2 से इसे काट दीजिए 5, 50। ठीक है, तो 1 गुणे 50। तो कितना सेब खाया उसने? 50 सेब खाए हैं। तो खाए गए सेबों की संख्या कितनी है? 50। आई बात समझ में? तो खाए गए सेब कितने हैं? तो 50 हैं। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए सवाल को। जो चीज नहीं दिया रहता आप उसे 100% मानेंगे, और जितना सेब उसने खाया उसे 40% अधिक बेचा। तो 100 खाया तो 40 इसमें जोड़ देंगे। आई बात समझ में? 140 हो जाएगा, और ये 70 के बराबर हो जाएगा। अगर संख्या हम पूछे तो 70 सेब उसने बेचे हैं, तो 140 70 के बराबर हो जाएगा। खाए कितना है? तो 100 का, जिससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 50 सेब उसने खाए थे। किसने? कमल ने। अब यही प्रश्न हो सकता है कि आपको कुछ नया मॉडिफाई करके दे देता है। ठीक है, यही प्रश्न कह दे, यहाँ पे मान लीजिए 30% है, यहाँ पे आपको दे रहा है कि 30% अधिक सेब बेचे, 30% अधिक सेब बेचे। तो उसने, अब यहाँ पे बेचने वाली संख्या मान लेते हैं 69 कर देते हैं।
ठीक है, या 52 कर देते हैं, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं 52 सेब बेचे, तो बताइए कि उसे कितने सेब खाएं। क्लियर है दोस्तों? तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका बिल्कुल सही सा जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लेवल यहां से यहां आ गया है, आएगा समझ? थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो बहुत ही खूबसूरत सा आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आएगा समझ दोस्तों? कह रहा है P का 60%, P का 60% बराबर है Q का 50% के। P का 60% बराबर है Q के 50% से, तथा Q बराबर P का x% है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो हम इसे दो मेथड से करेंगे, एक बेसिक मेथड से, बेसिक से समझते हुए, और एक हमारा ट्रिक, ठीक है। अगर यदि आप बेसिक सीख लेते हैं तो ट्रिक बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आइए बात समझते हैं। चलिए देखिए, हमारा कहना P का मतलब होता है गुणा, का शब्द का मतलब क्या होता है? गुणा, मतलब P गुणे 60% बराबर है Q के 50% से, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिशत खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो P बटे का Q क्या आ जाएगा? 5 बटे का 6, मतलब P का मान 5 आ जाएगा और Q का मान 6 आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। कह रहा है, इसी में हमारा कह रहा है कि Q का P का x प्रतिशत, तो x का मान क्या होगा? आएगा समझ में? अब यहाँ देखिए Q दिया है P, तो Q को नीचे लाएंगे तो Q बटे P हो जाएगा, और ये x प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, और Q बटे P का मान क्या हो जाएगा? 6/5। Q बटे, जब इसे पलटेंगे तो Q बटे, यहाँ देखिए Q बटे P का मान क्या हो जाएगा? 6/5। आएगा समझ में? तो 6/5, तो यहाँ 6 लिख दिया। यहां देख लीजिए, यहां पे देखिए Q बटे P का मान 6/5 बराबर x बटे 100 के यहाँ गुणा कर देंगे तो 6/5 गुणे 100 बराबर x, 5 करने 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 120। x का मान कितना आ जाएगा? 120। आएगा समझ में? और शॉर्टकट देखते हैं, थोड़ा शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा इसका। देखिए यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं P बाई Q का मान। जो Q का मान दिया रहता है वो P के पास चला जाता है। याद रखिए, इस वर्ड को समझिए, P का 60%, तो 100 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा। Q का 50%, तो ये मान अब P के बराबर हो जाएगा। तो Q का जब हम भाग देंगे 100 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आज इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे, 100 से तुलना करने का कोई हमें बात ही नहीं है। जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। जो Q का मान होगा वो P के बराबर होगा, जो P का मान होगा वो Q के बराबर होगा। कहने के का के साथ 6 गुणा है तो Q का मान हो जाएगा, और Q का 5 गुणा है Q के का के साथ, तो ये P का मान हो जाएगा। आएगा समझ में? अब इसका पूछ रहा है x का मान, तो यहाँ पे उल्टा कर देना है। हमें क्या कर देना है? उल्टा पूछ रहा है भैया कितना प्रतिशत दे रखा है, तो जब Q, इसको जब नीचे लाएंगे तो Q बटे P हो जाएगा।
ठीक है, 6/5 प्रतिशत में दे रखा है तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12 आएगा समझ में। 120 ये नहीं हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप इस मेथड से करिए, आप इसे करेंगे तो आपको बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाहे इसी पे आप कह देते हैं, अगर आप एक होमवर्क दे देते हैं अपने दोस्तों को, एक 40% कर लीजिए और बाकी सब सेम रहेगा। अब आपको निकालना है x का मान, आएगा समझ में। अब x का मान निकालना है, सभी को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि इसका मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है, थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 से 2 दफा पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना ही रहती है, आएगा समझ दोस्तों। इसे बड़ा ध्यान से केयरफुली देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बार फिर से कह दे कि जो भी दोस्त मेरे प्रिय मेरे मित्र मेरे भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। आप अपने सदस्य परिवार के सदस्य के तौर पर इसे लोगों को जोड़िए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि y का x प्रतिशत 150 और z का y प्रतिशत 300 है तो x और z के बीच का संबंध पूछ रहा है। आई बात समझ में, संबंध पूछ रहा है दोस्तों। इस सवाल को क्या करेंगे, का हमने बताया था कि का मतलब क्या होता है, गुणा, तो y का x% कितना है 150, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है z का y प्रतिशत, तो z का मतलब गुणा y प्रतिशत कितना है 300, तो दूसरा कंडीशन आएगा समझ में। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं, यहीं पे भाग दे देते हैं दोस्तों, यहीं पे भाग दे देते हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, 1 2, यहां से देखिए क्या निकल रहा है, x ऊपर और z नीचे, x ऊपर और z नीचे हो जाएगा, ठीक है। एक ही कलम मार्कर से रहते हैं, x अपान का z, यहां से क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा रिलेशन हो गया एक तरीके से। इस रिलेशन हो सकता है कि आपने देख दिया रहे, या इस तरीके से दे सकता है x बराबर z अपान का 2, ये भी दे सकता है रिलेशन के तौर पे, या z बराबर 2x, ठीक है। इन तीनों में कोई भी आपको दे सकता है, गुणा किया ना तो 2x बराबर z आएगा समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट और हमारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर होंगी। और एक आखिरी में आप लोग के लिए होमवर्क कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कर देते हैं 200%, यहाँ पे कह दे रहे हैं 200 और ये संख्या हो जा रहा है 800, तो x और z के बीच का संबंध आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।